न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। सामने तस्वीर देखिएगा, तिरंगा झंडा है, भारत की आन बान शान। और ये अगर किसी के घर पे लगा होता, मकान पे लगा होता, तो तुरंत शायद FIR करके उसको जो है वो देशद्रोह, राजद्रोह, न जाने क्या क्या ऐसे केस जो है वो लगा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, झंडे की तस्वीर देखिएगा एक बार। और ये झंडा कहीं और नहीं बल्कि सिरसा के मालिक DC उपायुक्त उनके कार्यालय के ठीक ऊपर लगा हुआ है। ये देखिएगा, नीचे मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ पे लघु सचिवालय जो है, लघु सचिवालय के बिल्कुल ठीक ऊपर जो है वो ये तिरंगा झंडा जो है वो लगा हुआ है। और इसकी हालत देखिएगा अब किस कदर जो है वो कर रखी है। एक तरफ तो जो है वो हर घर तिरंगा स्कीम जो है वो सरकार चला रही है तिरंगे के सम्मान में, और दूसरी तरफ अगर सरकारी संस्थानों की अगर बात करें तो सरकारी संस्थानों में तिरंगों की ऐसी हालत देखने के बाद जो है वो दिल पसीज उठता है कि आखिर ये अधिकारी जो है वो केवल और केवल तनख्वाह लेने के लिए जो है वो यहाँ पे बैठते हैं, या अपने सचिवालय के अंदर या अपने कार्यालय के अंदर भी कुछ उनको ध्यान होगा कि कार्यालय के बाहर क्या चल रहा है। अगर किसान धरना देते हैं, कोई धरना देता है तो वो उनको ध्यान नहीं रहता है। तो ये तो खैर बहुत ऊपर की बात है, झंडा तो इससे भी ज़्यादा ऊपर है, तो ये शायद उनको ध्यान कहाँ से आएगा। अभी जो है वो उपायुक्त महोदय की शायद गाड़ी यहाँ पे आई है, तुरंत एक्शन जो है वो लिया गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में, उपायुक्त महोदय की शायद गाड़ी है ये, और इस गाड़ी में जो है वो उपायुक्त अभी देखते हैं कि क्या कुछ एक्शन जो है वो इस पे लिया जाता है। लेकिन इससे पहले एक किसान है जिन्होंने हमें ये सूचना जो है वो दी है, इनसे जानते हैं। भाई साहब, तिरंगा झंडा जो है वो बेहद ही खस्ता हालत इसकी कर रखी है, वो भी सरकारी विभाग में, और एक एक बहुत अच्छे पद पे बैठे हुए जिले के मालिक हैं, उपायुक्त महोदय के कार्यालय के ठीक ऊपर। सबसे पहले हम आपका जो ये चैनल है उसका हम धन्यवाद करते हैं। आज 57 दिन के हमने यहाँ संघर्ष किया, हमने अपने झंडे की मान मर्यादा का बड़ा ख्याल रखा। आज कुछ कारणों से DC साहब को हम ज्ञापन सौंपने आए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो नज़रें हैं वो हमारे तिरंगे पे गई, क्योंकि मेरे देश का सब कुछ जो है मेरा तिरंगा है। मेरा तिरंगा ऊंचा रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये हम विश्व भर में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जैसे ही हमारी नज़रें जो है तिरंगे के ऊपर गई तो इसके हालात को जब हमने देखा तो आंखों से पानी निकलना शुरू हो गया। मैं यहाँ के प्रशासन को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो है हमारा ये मिनी सेक्रेटरीट है, जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट का है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, SDM साहब यहाँ बैठते हैं, DC साहब यहाँ बैठते हैं, ADC साहब यहाँ बैठते हैं, SP साहब यहाँ बैठते हैं, लेकिन हमारे झंडे की तरफ किसी की नज़र नहीं गई आज तक। आज यहाँ आकर इस झंडे की दुर्दशा के बारे में हमारे जो किसान भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ही आपको बुला के आपके माध्यम से ये बताया भी मेरे देश के तिरंगे की हालात देखो कैसी हो गई है। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। खैर, अभी उपायुक्त महोदय यहाँ पे आए हैं, शायद उन तक ये मैसेज पहुँच गया होगा कि वीडियो जो है वो बन रही है और तिरंगा झंडा जो है वो काफ़ी फटे हाल में जो है वो प्रतीत हो रहा है। खैर, अभी यहाँ पे रुक के देखते हैं कि आखिर कितने समय बाद ये झंडा जो है वो चेंज किया जाता है, या फिर यूँ ही तिरंगा जो है वो अपनी बदहाली के आंसू रोता हुआ दिखाई देता है। तो ये तस्वीर जो है वो देखिएगा, इस तस्वीर को जो है वो देश का सम्मान करते हुए, तिरंगे का सम्मान करते हुए, ये तस्वीर जो है वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा सही तरीके से। इसको ब्लर करना जो है वो मेरी प्राथमिकता मैं मानता हूँ कि होनी चाहिए, कि इस तरह से देश की आन बान शान की इस हालत को जो है वो दिखाना लगता है कि कहीं ना कहीं एक गुनाह होगा मेरी अपने आप की नज़रों में। लेकिन इस गुनाह को ये लोग मानते हैं या नहीं मानते, इस बात का कुछ कह नहीं सकते। सरकार तक ये बात पहुंचाने का मेरा मुख्य उद्देश्य था, और सरकार तक ये बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी वो भी अब कुछ नहीं कह सकते। इस पे क्या एक्शन लिया जाता है वो भी सबसे बड़ा सवाल है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे तिरंगे का अपमान जो है वो सिरसा के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लगातार
किया जा रहा है। न जाने कितने दिनों से ये झंडे की ऐसी हालत जो है वो हो रही होगी। तिरंगा चीख चीख करके जो है वो बोलता हुआ दिखाई दे रहा है कि कृपया मुझे भी बदल दो, मुझे भी बदल दो, सहज सम्मान मुझे उतार करके जो है वो सहज सम्मान मेरी जगह दूसरा तिरंगा लगा दो। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो बहरे हो चुके हैं, शायद उनको सुनाई नहीं देता, इंसान की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो तिरंगे की आवाज़ इनको सुनाई देना जो है वो बहुत दूर की बात है और बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में अब सरकार इस पे, प्रशासन इस पे जो है वो क्या एक्शन लेता है वो आने वाला वक्त बताएगा। अगर मैं ये झंडा जो है वो एज इट इज़ दिखा देता तो मुझ पे तो एक्शन जो है वो, हमारी टीम पे एक्शन जो है वो ज़रूर ले लिया जाता, लेकिन अब प्रशासन इस पे क्या कुछ एक्शन लेता है वो देखने वाली बात होगी। तो ये देखिएगा, जैसे ही वीडियो बनना शुरू हुआ, जिला प्रशासन के संज्ञान में ये मामला आया, तो जब बातचीत की गई तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि कल रात को जो तेज़ बरसात और आंधी जो आई थी, तो उसके कारण जो है वो आज दिन में भी तेज़ हवा चल रही थी, तो उसके कारण जो है तिरंगा फट गया। ऐसी बात जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो कही गई है कि अब हमने चेंज करवा दिया है, लेकिन अब तक चेंज नहीं करवाया गया था। जब उनको कहा गया कि अब तक चेंज नहीं हुआ है, तो उसके बाद जो है वो ये देखिएगा, ये वीडियो देखिएगा कि इस तिरंगे को चेंज जो है वो करने का काम जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ये देखिएगा, अब तिरंगे को उतार दिया गया है। अब कि फटे हुए तिरंगे को जो है वो लगातार उतारने का काम जो है वो एक पुलिस कर्मचारी के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा, लगातार तस्वीरें मैं आपको जो है वो तिरंगे की दिखा रहा हूँ। अभी तिरंगा जो है वो वहाँ से हटा लिया गया, वो इसके बाद जो है वो यहाँ पे नया तिरंगा जो है वो लगना है। वो कब लगेगा वो आने वाला वक्त बताएगा।